कलम से कमजोर हूँ, ना लट से कमजोर हूँ, ना कलम से कमजोर है, लट से कमजोर है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मंत्र उच्चारण किया जाता है, तो आइए विधिवत रूप से भगवान गणपति जी का मंत्र उच्चारण विधायक साहब के मुखार बिंदु से ही सुनते हैं। चलिए, जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की वंदना स्तुति आवश्यक होती है। हिंदू धर्म के अंदर ऐसे मान्यता है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। उसके बाद हमारे सभी साथी या हमारे वरिष्ठ समाज से भी सब लोग मिलकर नारियल फोड़ के आज इस मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ करेंगे औपचारिक रूप से। तो मैं मंत्रोच्चारण करूंगा, आप सब ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और गणपति भगवान की जय, अच्छे दरबार की जय, माता की आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, विधायक रोहित मैरोलिया जिंदाबाद। कलम से कमजोर हूँ, ना लट से कमजोर हूँ, ना कलम से कमजोर है, लट से कमजोर है। आप सभी लोग बारी बारी से नारियल फोड़ करके आज के इस मोहल्ला क्लिनिक के शुभ अवसर पर क्या कहेंगे विधायक जी? आज मोहल्ला सही है जो आपने दोबारा से किया है। दोबारा से नहीं किया। पहली बार तो जब आए थे यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ इसकी नींव का उद्घाटन करने के लिए, इसका शुरुआत कराने के लिए आए थे। आज ये बनकर तैयार हो गया है, तो आज इसको औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ करा दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि न्यू अशोक नगर की जनता को बहुत बहुत बधाई। ये एक उनके बेटे की ओर से, उनके छोटे भाई की ओर से तमाम न्यू अशोक नगर वासियों को एक तोहफा है। और बहुत दिनों से यहाँ पर मांग थी कि न्यू अशोक नगर में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं था, तो आज इतना शानदार भव्य मोहल्ला क्लिनिक बन गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का और हमारे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आज इतना शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना। साथ ही साथ जिस समय बनना शुरू हुआ था तो हमारे डिप्टी सीएम साहब ने इसके लिए बड़ा प्रयास किया था, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, मनीष सिसोदिया जी का। और इस मोहल्ला क्लिनिक को बनने में तमाम तरह की अड़चनों को हमने झेला है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो राजनीतिक द्वेष के चलते ये जनता के काम को रुकवाने का प्रयास कर रहे थे। ये बहुत ही, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि घटिया स्तर की राजनीति है। यदि आप किसी सड़क को रुकवाते हैं, फ्लाईओवर को रुकवाते हैं, वो समझ में आता है कि ठीक है राजनीति कर लो आप, लेकिन एक पुण्य काम में जहाँ पर गरीबों का इलाज होना है उस काम को आपको रुकवाने का प्रयास किया। हमें भी डराने धमकाने का प्रयास करा उन लोगों ने, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। मैंने उनको कलम से कमजोर हूँ, ना लट से कमजोर हूँ, ना कलम से कमजोर है, लट से कमजोर है। बोल दिया था मोहल्ला क्लिनिक यहीं बनेगा और बना के दिखाएंगे। लगता है इस मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ वगैरह पर्याप्त रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों का बड़ा। देखिए, ये आपने देखा होगा कि दवाइयों को लेकर जो राजनीति दिल्ली में हुई है, इलेक्शन से, जो एमसीडी इलेक्शन से लेके और पिछले कुछ समय तक हमने देखा, उस समय इसलिए कि बीजेपी की कैसे सरकार एमसीडी के अंदर दोबारा बन जाए, वो तमाम हथकंडे भाजपाइयों ने, मोदी जी ने अपनाए। एलजी के ज़रिए एलजी ने तमाम उन फाइलों को रोक दिया, डॉक्टर्स की सैलरी तक रुकवा दी, कर्मचारियों की सैलरी रुकवा दी, मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयों के फाइल के ऊपर कुंडली मार के बैठ गए, वो अधिकारियों को भी उन्होंने अपने प्रेशर में ले लिया। तो ये बहुत ही घटिया राजनीति मैं समझता हूँ, चाहे वो छोटे स्तर पे होती है चाहे बड़े स्तर पे, कि जहाँ पर जनता के जो उनको मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनसे उनको वंचित रखा जाता है। ये अपना आप में बहुत ही निंदनीय है। लेकिन आज मैं यही कहूँगा कि हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हमें राजनीति नहीं आती है, हमें काम करना आता है, और इसीलिए आज हम इतना ये शानदार काम को अंजाम दे पाए हैं। तो मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ, क्षेत्र की जनता का भी, और बहुत सारे लोगों ने इसको बनने में सहयोग भी किया। खासतौर से ईस्टर्न डिपार्टमेंट के, आरडब्ल्यूए के उन तमाम साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन लोगों ने बाकायदा हमें लिखित में लेटर दिया और उसको हमने आगे कोर्ट में भी उसको एक दस्तावेज के तौर पे भेजा कि भाई यहाँ की जनता चाहती है कि मोहल्ला क्लिनिक बनना चाहिए थे। लेकिन बहुत सारे लोग थे कि जो अपने आप को आरडब्ल्यूए ईस्टर्न डिपार्टमेंट का बताते थे और उन लोगों ने अड़चन डालने की कोशिश की, लेकिन हमें उनकी हकीकत पता लगी कि वो भाजपा और आरएसएस के लोग थे जिन लोगों ने यहाँ पर काम रुकवाने की कोशिश की। संघ वाले ये कह रहे हैं कि हमारी शाखा की जगह थी। किसकी? तो ये तो और अच्छी बात है कि ये बात स्पष्ट हो गई कि वो अपनी शाखा लगाना चाहते हैं, एक मोहल्ला क्लिनिक को रुकवा के ये बताना चाहते हैं। मतलब इससे पता लग गया कि वो चाहते हैं कि तमाम स्कूलों को तोड़ दिया जाए, वहाँ पे हम शाखा लगा लें,
तमाम मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों को तोड़ दिया जाए, हम वहाँ शाखा लगाने। और इस बात का जीता जागता प्रमाण मिंटो रोड पर है कि बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के पढ़ने वाले एक स्कूल को, नगर निगम के स्कूल को तोड़वा कर भाजपा अपना कार्यालय बनवा रही है। वहाँ पर उन्होंने अपना कार्यालय बना लिया। तो ये अपना पे दर्शाता है कि बड़े स्तर पर भी उनकी मानसिकता यही है कि हमारे कार्यालय बनना चाहिए, हमारी शाखा लगनी चाहिए, चाहे अस्पताल तोड़ना पड़े, चाहे स्कूल तोड़ना पड़े, चाहे मोहल्ला क्लिनिक तोड़ना पड़े। शीश महल पर क्या कहेंगे, बड़ी जोर शोर से चर्चा हो रही है। देखिए, ये एक शगुफा है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जो असल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो इतना बड़ा स्कैंडल यहाँ पे देश में हुआ है, लोगों को, देश को आर्थिक मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। देश आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है कि आज इतना बड़ा जो स्कैम सामने निकल कर आया कि मोदी जी के मित्रों का, कि जो अडानी का स्कैम सामने आया, उस पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। तो आज ये तमाम गोदी मीडिया वो असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे। मैं कह रहा चुल्लू भर पानी में उन्हें डूब मरना चाहिए कि लोगों के बाथरूम में झांक रहे हैं, लोगों के पर्दे हटा के देख रहे हैं। तो कितनी घटिया राजनीति है। जनता ने चुना, जनता के मुद्दों की बात करो। आज पहले मोदी जी के वो वहाँ चले जाओ, कितने हज़ारों करोड़ रुपए लगा दिए, 850 करोड़ रुपए का अपना हवाई जहाज खरीद लेते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। उसमें तमाम बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री देख लो, सब ने अपनी सहूलियत के लिए हेलीकॉप्टर खरीद रखे हैं। विदेशी पर मैं आपको वही तो बता रहा हूँ भाई साहब, मैं आपको और क्या कह रहा हूँ कि आज जनता के मुद्दों की बात करो ना। केजरीवाल के पर्दों की बात कर रहे हो। आज अरविंद केजरीवाल ने उनको पर्दे हटा के ना, उनके राजनीति पे से पर्दा हटा दिया, इसलिए वो बेचैनी हो रही है। आज उनको बेनकाब कर दिया है। केजरीवाल जी ने कहा था ना कि आम आदमी हैं, हम सुविधाएं नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी शीश महल बनवा रहे हैं। अरे भाई जी, ये वो जो गोदी मीडिया के शब्द हैं वही आप वही बोल रहे हो कि जहाँ जो गनवाने। अभी हमें तो जवाब दे दो। आप देख कर आए हो, बोलो, है ना, आप देख कर आए हो। तमाम मीडिया ब्रेकिंग खबर। अरे भाई, तमाम मीडिया गोदी मीडिया है, वो बिके हुए लोग हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जनता आपकी बात मीडिया करे तो ठीक है। नहीं, अरे भाई जी, वो बिके हुए गोदी मीडिया, वो गुलाम लोग हैं। गुलामों की बात पे मैं जवाब नहीं देता। गुलाम लोग हैं वो। देश की जनता उन्हें जूते भिगो के मारेगी। देश के, अरे वो चौथा, उनको सल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो देश के सच्चे पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन जो लोग चाटुकारिता कर रहे हैं, मोदी के जो गुलाम बन गए, उन लोगों को जनता जूते मारेगी। अंजना दीदी ने खुलासा किया। अंजना दीदी भी उसी लाइन में है।